तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है ना वो तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल की, इतनी तगड़ी स्पेसिफिकेशन इसके अंदर अपने को मिल रही है जो आज से पहले कोई और एंड्रॉइड बॉक्स अपने को दे ही नहीं रहा था। इसके अंदर अपने को 4GB की DDR4 की रैम मिलेगी, 64GB की इंटरनल मेमोरी इसके अंदर अपने को मिलेगी eMMC वाली, और भाई 64GB ये कोई छोटा नंबर नहीं भाई, आप खुद सोचो कितनी स्पेस का आप करोगे क्या, लेकिन स्टिल वो काम तो आती है। इसके अलावा इसके अंदर अपने को Cortex का लेटेस्ट A35 का प्रोसेसर मिल जाएगा जो कि 2 GHz फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ब्लूटूथ वर्जन 5.0 इसके अंदर है, डुअल बैंड वाईफाई को भी सपोर्ट करता है, 4K HDR प्लस भी इसके अंदर है, क्रोमकास्ट की फैसिलिटी भी है और एंड्रॉइड 11 के साथ ही आता है। अब क्योंकि तुम लोग यार पहले से बहुत समझदार हो तो तुम्हें एक बात मैं यहाँ पे और समझा देता हूँ जिससे तुम ज्यादा यहाँ पे समझदार हो जाओ, और समझदारी के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो। अब देखो इसके अंदर जो 4GB की रैम यहाँ पे यूज हुई है ना वो यहाँ पे DDR4 की है, जिसके थ्रू परफॉर्मेंस में ये बीस्ट है। मतलब आप मल्टीटास्किंग ले लो, एप्लीकेशन ओपनिंग टाइम ले लो, यहाँ पे अपन स्विचिंग करते हैं ना एप्लीकेशन का, तो ये सारे काम में भाई जिस लेवल की अपने को परफॉर्मेंस देगा ना आप हैरान हो जाओगे। अब एक बात मैं आपको सच सच यहाँ पे बताऊँ ना तो Cortex का A55 जो प्रोसेसर है ना वो अब तक का सबसे बेस्ट प्रोसेसर माना जाता है एंड्रॉइड बॉक्स और एलईडी की इंडस्ट्री में। लेकिन इसके अंदर जो प्रोसेसर यहाँ पे दे रखा है ना परफॉर्मेंस अपने को वो सेम लेवल की देगा जो कि अपने को Cortex A55 में मिलता है, लेकिन इसका जो यहाँ पे प्रोसेसर है ना उसको यहाँ पे अंडर क्लॉक कर रखा है ताकि वो ज़्यादा हीट नहीं हो। तो परफॉर्मेंस अपने को ऑब्वियसली इसके अंदर अच्छी मिलेगी क्योंकि इसके अंदर जो लेटेस्ट प्रोसेसर यूज हुआ है ना वो रैम मैनेजमेंट और एप्लीकेशन के जो बैकग्राउंड मैनेजमेंट होता है ना उसको एफिशिएंसी से यहाँ पे हैंडल कर लेता है। तो परफॉर्मेंस अपने को इसके अंदर अच्छी खासी मिल जाती है। तो जब आप इसको ऑर्डर करोगे चमचमाता सुंदर सा इस टाइप का बॉक्स यहाँ पे मिलेगा, एंड्रॉइड टीवी ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बॉक्स में से सबसे पहले तो कुछ पुस्तिका निकल जाएगी और भाई यहाँ पे अपना निकलेगा एंड्रॉइड टीवी बॉक्स, और भाई काफी अट्रैक्टिव है यार, पूरा यहाँ पे ग्लोसी फिनिशिंग का है ये और अच्छी खासी बिल्ड है इसकी। इसके अंदर अपने को ना फ्रंट साइड में 3 इंडिकेटर लाइट मिल जाएंगे और बैक साइड में एक पावर का पोर्ट है, HDMI 2.1 का पोर्ट है, ये चीज़ भाई ध्यान रखना। एक लैन का पोर्ट है ऑब्वियसली और 2 USB का पोर्ट है जिसमें से ना एक 3.0 वाला है, एक SD कार्ड स्लॉट है और यार इसके अंदर ना AV का कोई पोर्ट नहीं है। मतलब AV पोर्ट से अपन डायरेक्टली पुरानी टीवी में चला सकते हैं ना एंड्रॉइड बॉक्स को, तो वो इसके अंदर नहीं दे रखा। बाकी बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है और पूरा यहाँ पे ग्लोसी फिनिशिंग में आ रहा है और इसको अपन इस तरीके से निकाल कर इसकी शाइनिंग को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। भाई क्या लुक आ रहा है इसका तगड़ा सा यार। तो सेकंड फ्लोर पे जाने के बाद अपने को एक HDMI केबल मिलेगी और एक इसका यहाँ पे अपने को रिमोट मिलेगा। और भाई इसका जो ये रिमोट है ना ये बिल्कुल यहाँ पे सेम है अपने मीकूल के रिमोट जैसा, बस यहाँ पे ब्रांडिंग है मीकूल की और इसमें कोई ब्रांडिंग नहीं है। तो रिमोट की क्वालिटी भी सॉलिड है क्योंकि मेरा फेवरेट रिमोट तो मीकूल का ही था ऑब्वियसली, तो क्वालिटी के मामले में भी रिमोट के अंदर अपने को बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। और बॉक्स में से अपने को एक तगड़ा क्वालिटी का यहाँ पे एडोप्टर मिलेगा। भाई इसकी क्वालिटी ना प्रीमियम है, तो माल मसाला जितना भी है इसके बॉक्स में सारा प्रीमियम क्वालिटी का अपने को मिलेगा। और इसको एलईडी में कनेक्ट करना बहुत सिंपल है, HDMI पोर्ट के थ्रू बस एलईडी में इसको कनेक्ट कर लो और जैसे आप इस एंड्रॉइड बॉक्स को यहाँ पे ऑन करोगे ना तो चमचमाता और हमेशा की तरह अपने को यहाँ पे एंड्रॉइड टीवी का यूजर इंटरफेस मिलेगा। देखो इसके अंदर ना गूगल टीवी नहीं है, एंड्रॉइड टीवी का जो यूजर इंटरफेस है ना वो अपने को मिलेगा और भाई काफी स्मूथली काम करता है। और देखो इसमें वही सारे फीचर मिलते हैं जो कि एक एंड्रॉइड एलईडी में और सर्टिफाइड एंड्रॉइड बॉक्स में अपने को मिलते हैं। तो बताने के लिए कुछ ऐसा नया नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक चीज नोटिस करो भाई, मैंने कितनी सारी एप्लीकेशन इसके अंदर इंस्टॉल कर रखी है और ऐसी एप्लीकेशन तक इंस्टॉल कर रखी है जिसका मुझे कोई खास काम नहीं है, फिर भी मैंने ना लगभग सारे टाइप की एप्लीकेशन जैसे कि प्रोडक्टिविटी, स्ट्रीमिंग, फिटनेस से रिलेटेड, क्विक सर्च, प्रोडक्टिविटी, सारी एप्लीकेशन इसके अंदर इंस्टॉल कर लिए क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर 64GB की इंटरनल मेमोरी मिल रही है, प्रोसेसर भी इसका काफ़ी इफिशिएंट है और 4GB की रैम भी तो है यार। तो मैंने सोचा कि सारी एप्लीकेशन एक साथ इंस्टॉल कर लेंगे इसमें। और गेम के मामले में भाई इसके अंदर मैंने जितने भी बड़े लेटेस्ट टाइटल वाले गेम है ना, अशफल्त 8, अशफल्त 9, उसके अलावा अपन ने यहाँ पे शेडो गन भी डाउनलोड कर रखा है और शेडो गन भाई अच्छे मोबाइल के अंदर भी नहीं चल पाता, लेकिन इसके अंदर ये बिंदास चलेगा। और GTA सैन एंड्रियास एक्चुअली में मैं यूज़ करने की सोच रहा था लेकिन वो मैं यूज़ नहीं कर पाया, और जो यहाँ पे OBB फाइल होती है ना वो इसके अंदर पेच होनी भाई प्रॉपर। और एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करो, जो अपनी यहाँ पे फेवरेट एप्लीकेशन का ये बार है ना, इसके अंदर मैंने सारी स्ट्रीमिंग सर्विस जो रहती है, एप्लीकेशन जो रहती है, उन सभी को ऐड कर लिया और सारी एप्लीकेशन इसमें प्रॉपर काम करेगी भाई। और ऑब्वियसली अगर इस एंड्रॉइड बॉक्स में ये एप्लीकेशन नहीं चलेगी तो फिर किस में चलेगी? तो नेटफ्लिक्स 1 सेकंड में ओपन हो जाएगा, उसके अलावा अमेजॉन प्राइम ये भी अपना ओपन हो जाएगा। और एक बात बता दूं, इनमें से किसी भी एप्लीकेशन को मैंने पहले से यहाँ पर रैम के अंदर इंस्टॉल नहीं कर रखा, ये यहाँ पे पहली बार ओपन हो रही है। इनफैक्ट अमेजॉन प्राइम तो मैंने अभी आपके सामने ओपन करके देखा, इससे पहले मैंने अमेजॉन प्राइम को इसमें यूज़ ही नहीं करा। तो सारी एप्लीकेशन का जो लॉन्च टाइम है ना भाई वो मिनी सेकंड का अपने को मिलेगा, मतलब एक बटन दबाते ही एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च हो जाएगी। तो जितने भी यहाँ पे स्ट्रीमिंग की सर्विसेज है ना या फिर स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन है, क्योंकि मेजरली अपन एलईडी में वही देखेंगे क्योंकि अपने को OTT मूवी शो सीरियल देखना है तो यहीं तो देखेंगे अपन, तो वो सारे इसके अंदर प्रॉपर काम करेंगे भाई।
अब इसके अंदर मैंने जो 3-4 गेम यहाँ पे इंस्टॉल कर रखे हैं ना, उनको भी मैं ओपन करके देख लेता हूँ साइड बाय साइड। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं ये वाला जो कंट्रोलर है ना अपना गेम सर का, ये यूज़ कर रहा हूँ। इसकी मैंने वीडियो बना रखी है वैसे, अगर आपने नहीं देखी तो उसकी जो लिंक है वो आई बटन में दे दूंगा, तो एक बार उस वीडियो को जाके देख लेना भाई। कंट्रोलर बहुत तगड़ा है। तो अशपल्त 9 जैसा एक हेवी गेम जो बहुत ज़्यादा रैम कंज्यूम करता है ऑब्वियसली यार, क्योंकि लेटेस्ट गेम है ना ये, तो ये इसके अंदर बिंदा चलता है। और सबसे खतरनाक बात कि शैडो गन जैसा जो हेवी गेम है, जो भाई अच्छे डिवाइस हैंडल नहीं कर पाते, वो गेम इसमें बिंदा चल रहा है। 1% भी मुझे लेग नहीं मिला। हाँ, कभी कभार फ्रेम ड्रॉप जरूर मिलते हैं, क्योंकि यार गेम ना इतनी अच्छी तरीके से अभी तक ऑप्टिमाइज नहीं हुआ, लेकिन इसमें प्रॉपर काम कर रहा है। और ये जो अपना गेम है ना, ये हाई इंटेंसिव हाई ग्राफिक वाला गेम है, और ये रियल टाइम पे बहुत ज़्यादा रैम को और इंटरनल मेमोरी और प्रोसेसर को एक साथ यहाँ पे कंज्यूम करता है। तो अगर ये वाला गेम अगर किसी भी एंड्रॉइड बॉक्स में या फिर एलईडी टीवी के अंदर चल गया, तो समझ लेना भाई उसके अंदर सारी चीज़ें चल जाएगी। फिर सोचने की आपको जरूरत नहीं है, फिर तो आप कंपेयर करना एक दूसरे के साथ, लेकिन चल तो सारी चीज़ें जाएगी इसमें। तो अब इसलिए गेम भी मैंने इसके अंदर प्ले करके देखा, तो मेरे को अच्छे खासे FPS इसके अंदर मिल गए थे। अशपल्त 9 भी एक अच्छा खासा गेम है, लेकिन उसके जो ग्राफिक है ना, वो इतने ज़्यादा अब स्केल नहीं चलते जितने कि इसके अंदर अपने को मिलता है। तो गेम के मामले में भी ऑब्वियसली 10/10 यार। अब देखो यार, प्रोडक्टिविटी का तो ऐसा सीन है कि अगर आपके पास एक्सटर्नल माउस और कीबोर्ड होना, तो उसको अटैच करके आप एज ए कंप्यूटर सिस्टम जैसे भी इसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जनरली कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अपन जो बेसिक टास्क करते हैं ना, वो ब्राउजिंग हो गया, ऑफिस वर्क की एप्लीकेशन हो गया, मीटिंग होगी वेबकैम कनेक्ट करके, और गेमिंग भी अपन थोड़ी बहुत कर लेते हैं। तो ब्राउजिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होता है। तो भाई ब्राउजर इसके अंदर मक्खन चलता है, क्योंकि प्रोसेसर इफिशिएंट है, 4 GB की रैम भी है। और अपन को भी पता है कि अगर अपन मल्टीपल टैब ब्राउजर के अंदर खोलते ना, तो रैम यहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम होती है, लेकिन रैम इसके अंदर अपने को भरपूर मिल रही है। तो आराम से आप ब्राउजिंग भी इसमें कर सकते हो एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस को कनेक्ट करके। और ऑब्वियसली एंड्रॉइड बेस जितनी भी यहाँ पे एप्लीकेशन है ना, जो उसके प्ले स्टोर पर मिल रही है और जो नहीं मिल रही है, वो भी इसके अंदर काम करती है। और तुम्हें तो पता ही है यार, हमेशा से मैं चिल्लाते भी आया हूँ, आई मीन से बताते भी आया हूँ कि एक एंड्रॉइड बॉक्स का सर्टिफाइड होना बहुत जरूरी है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक यहाँ पे यूज करना चाहते हो। मतलब अगर आपको एक ऐसा एंड्रॉइड बॉक्स या डिवाइस चाहिए ना, जिसको आप 5 से 6 साल मिनिमम यहाँ पे यूज कर सको, तो उसका एंड्रॉइड सर्टिफाइड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें रेगुलर यहाँ पे अपडेट आते हैं, और अपडेट के थ्रू जितने भी बग्स होते हैं ना परफॉर्मेंस से रिलेटेड, वो यहाँ पे फिक्स होते रहते हैं। और फायर टीवी स्टिक भी इसी वजह से पॉपुलर है, क्योंकि उसके अंदर रेगुलर यहाँ पे अपडेट आते रहते हैं। तो अगर आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए एंड्रॉइड बॉक्स चाहिए ना, तो डेफिनेटली आप सर्टिफाइड एंड्रॉइड बॉक्स को ही बाय करना, जो कि ये है। और मेरे भाइयों, एक बात और मैं आपको यहाँ पे साथ साथ बता दूं यार, इसके अंदर जो अपने को स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस और फीचर मिल रहे हैं, ये आपको 70,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की जो एलईडी आती है ना, जो कि फ्लैगशिप रेंज में चल जाती है, उनके अंदर भी नहीं मिलता है। मतलब आप यहाँ पे 1 लाख रुपए की एलईडी भी लोगे अपने रूम के लिए, हॉल के लिए, तो भी इसके अंदर आपको 4 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल मेमोरी नहीं मिलेगी। तो भाई कंक्लूजन का सीन तो ऐसा ही है कि तगड़ी लेवल की इसके अंदर अपने को परफॉर्मेंस मिल रही है, और टॉप नॉच लेवल का काम इसमें अपन कर सकते हैं आंख बंद करके। तुम ज़्यादा सीरियसली मत ले लेना। तो ये जो अपना हेको प्रो का एंड्रॉइड बॉक्स है ना, ये एक स्पेसिफिक ऑडियंस को यहाँ पे टारगेट कर रहा है, जिनको यहाँ पे परफॉर्मेंस टॉप लॉन्च लेवल की चाहिए, या फिर एक ऐसा डिवाइस चाहिए जिसको वो यहाँ पे 3 से 4 साल आराम से यूज़ कर सके और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आए। तो देखो यार, डेफिनेटली ये एक प्रीमियम लेवल का डिवाइस है, और जो परफॉर्मेंस इसके अंदर अपने को मिल रही है सर्टिफाइड एंड्रॉइड के साथ, इंडिया के अंदर कोई और बॉक्स अपने पास अवेलेबल ही नहीं है। तो ऑप्शन बस यही अपने पास अवेलेबल है। ये जो एंड्रॉइड बॉक्स है ना, इसकी अभी करंट में प्राइस है यहाँ पे 9,000 रुपये चल रही है, जिसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के डिस्काउंट मिल जाएंगे, और जो डिस्काउंट है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इनकी वेबसाइट पर जाके आपको मिल जाएगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तो बने रहना चैनल पर, और सब्सक्राइब करके रखना, और बेल आइकन को भी ऑल कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बस यार बोलता रहूँगा, क्या गला दुखने लग गया। बाय बाय।